हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 का आज अनसोल्ड हम करने वाले हैं। और कक्षा 10 जो आपका मैथ का अनसोल्ड है वो आज करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पेपर है आज उसको देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में आपके आते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन इसका जो है आपके सामने वो है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका आपके सामने ये है, प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पास आएगा। एग्जाम में भी सेम इसी टाइप का जो है ना पेपर आपके सामने आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन के जो पार्ट दिए हैं तो इनको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th हिंदी मीडियम यानी कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो हैं, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, पहले क्वेश्चन में कहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या आपको बतानी है। क्या बतानी है आपको? अभाज्य संख्या। ऑप्शन में दिया है आपका 0, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 1, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 और जो है ना चौथा ऑप्शन दिया आपको 8। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका सेकंड ऑप्शन है, ये आपका थर्ड ऑप्शन है और ये बच्चों फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, अब आपको बताना कि इन संख्याओं में से जो है अभाज्य संख्या होगी, कौन सी इनमें से आपकी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्यारे बच्चों वह संख्या जो अपने अलावा अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। यानी कि या तो वो संख्या खुद से डिवाइड होगी या फिर वो संख्या आपकी एक से डिवाइड होगी, तो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब बताइए ऐसी संख्या इनमें से कौन सी है जो अपने अलावा अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, तो 0 की यदि बात करें तो 0 तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये तो नहीं होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड आपकी 1 है, तो 1 आपकी ये नेचुरल नंबर में आती है फर्स्ट, तो ये भी नहीं होगी। अब जो है ना अगर हम थर्ड की बात करें तो 8 आपका जो देखिए 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होता है और आपका खुद 8 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, और आपका 1 से भी डिवाइड होता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अभाज्य संख्या इसमें कौन सी है आपकी? 2। तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है? समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 = 0 का विविक्तर, क्या निकालना है? विविक्तर। ठीक है, विविक्तर आपको निकालना है। तो विविक्तर कैसे निकालते हैं? अब आपको पता ही है, तो प्यारे बच्चों आपको पता ही है कि कोई भी यदि द्विघात समीकरण होती है तो वह आपकी ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में होती है। कोई भी यदि द्विघात समीकरण होती है, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो आपकी ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में होगी। विविक्तर निकालने का जो फार्मूला होता है आपका d = कितना होता है? b² माइनस 4ac। कितना होता है? d = b² माइनस 4ac। तो प्यारे बच्चों इसी की आपको हेल्प लेनी है और यहाँ से आपको विविक्तर निकालना है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि आपका जो b है, b कितना है? b होता है आपका x का गुणांक, तो b कितना है प्यारे बच्चों? -2 है, तो -2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई a का मान कितना है आपका? 3 और मल्टीप्लाई आपका c का मान कितना है? 1/3 है। c का मान कितना है? 1/3। तो यदि हम इसको सोल्व करें तो -2 का स्क्वायर कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 4
और यहाँ पे बच्चों 3 से 3 चला जाएगा, माइनस कितना आपका 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो विविक्तर निकल कर आया वो कितना है 0। तो अब आप अपने ऑप्शन में चेक करिए कि विविक्तर आपका 0 है ऑप्शन में या नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ग क्या है, यदि क्वेश्चन दिया है यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/5, साइन ए बराबर कितना है 3/5 हो तो कोस ए का मान क्या होगा, कोस ए का मान आपको बताना है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से साइन इज इक्वल टू कितना होता है आपका लंब बटेकरण होता है, तो वहाँ से आप आधार की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कोस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आधार बटेकरण, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे जो आपकी सर्वसमीकाएँ हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। अब सर्वसमीका क्या होती है, कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से यदि हम वैल्यू रखें तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन ए का मान कितना है बच्चों 3/5, 3/5 का स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 3 का यदि आप स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 बटे कितना आपका 25, बटे कितना आपका 25, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर, अब इसका आप यदि एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 9 बटे 25। ठीक है, तो यदि आप इसको सोल्व करें तो 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5, तो ऊपर चलेगा आपका 16, 16/25। तो प्यारे बच्चों कोस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 16/25 का स्क्वायर रूट, 16/25 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप इसको सोल्व करें तो कोस ए इज इक्वल टू 16 में से कितना निकलेगा आपका बाहर 4, और बटे आपका 25 में से कितना निकलेगा 5, तो कोस ए का मान कितना निकल के आया बच्चों 4/5। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर है 4/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिभुज वाले चैप्टर से लिया गया है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, और आपसे पूछ क्या रहा है बच्चों भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, भुजाओं का अनुपात। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दिया बच्चों, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है 4:9। कितना दिया है 4:9, और उसने कहा क्या निकालने के लिए आपसे, भुजाओं का अनुपात कहा है निकालने के लिए। क्या कहा है, भुजाओं का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको पता ही होगा जब दो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, दो त्रिभुज आपके क्या होते हैं समरूप होते हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए एक त्रिभुज आपका ये है PQR, कितना है PQR, एक त्रिभुज कितना है आपका PQR, और एक त्रिभुज है आपका ABC। ठीक है, अगर ये त्रिभुज आपके समरूप हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्या होगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल PQR समरूप है ट्रायंगल ABC के, अगर ये ट्रायंगल त्रिभुज PQR जो है वो समरूप है त्रिभुज ABC के, तो प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इसकी भुजा ले लीजिए पी क्यू बटे ए बी का स्क्वायर बराबर भुजा पी आर बटे ए सी का स्क्वायर बराबर भुजा क्यू आर बटे बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर दो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी यही कहा है, उसने क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, 4:9 और आपसे भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर रखिए आप। क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया उसने? 4/9। भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? भुजाओं का अनुपात। तो मान लीजिए भुजा इसकी पी क्यों है और उसकी भुजा कितनी है? ए बी। ठीक है, के स्क्वायर के बराबर होगा। तो दोनों ओर का वर्गमूल कर दीजिए, दोनों ओर का वर्गमूल, दोनों ओर का वर्गमूल कर दीजिए। दोनों ओर का वर्गमूल यदि आप करते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ से पी क्यों बटे ए बी बराबर आ जाएगा 2/3, क्योंकि 4 का वर्गमूल आप निकालेंगे कितना आएगा? 2, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 3। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 2:3। तो भुजाओं का अनुपात कितना है यहाँ पे? 2:3 है। ठीक है, अब ऑप्शन में चेक करते हैं कि ऑप्शन में क्या आपका 2:3 दिया है या नहीं दिया है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही इसने 2:3 दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो फर्स्ट आंसर है वही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि डे क्वेश्चन जो है 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा बच्चों? ये है आपका डे। 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है। समांतर माध्य कितना है? 5। और क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है वो? x का मान निकालने के लिए कह रहा है। किसका मान कह रहा है? x का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग, यानी कि जितने पद दिए गए हैं उन सभी का क्या करना है? योग करना है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, कितनी भी संख्याएं हैं। ठीक है, तो पदों का योग, पद कितने हैं प्यारे बच्चों? 3 + 4 + 6 + x बटे 1, 2, 3, 4। 4 ही कितनी है? संख्याएं। और समांतर माध्य कितना दिया है? समांतर माध्य दे रखा है 5। समांतर माध्य कितना दिया बच्चों? 5 बराबर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? इसको जोड़ दीजिए। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 + x बटे 4 = 5/1। बच्चों ब्रज गुना करेंगे। ब्रज गुना यदि आप करते हैं तो आपके पास निकल कर आता है 13 + x की गुना 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 13 + x = 5 की गुना यदि 4 के साथ करेंगे कितना आएगा? 20। कितना आएगा बच्चों? 20। तो ये आ जाएगा, x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, 20 - 13, और x = आ जाएगा 20 में से यदि आप 13 माइनस करते हैं तो आपके पास आता है कितना? 7। तो x की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 7। तो इसका जो x का मान निकल कर आया है बच्चों वो कितना आया है? 7। अब ऑप्शन में चेक करिए, क्या आपके पास 7 दे रखा है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है दो बिंदुओं 2, 3, यानी कि पहला बिंदु 2, 3 है और दूसरा बिंदु है बच्चों 4, 1 के बीच की दूरी आपको निकालनी है।
क्या निकालनी है? बीच की दूरी। तो बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? ये होता है आपका d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो प्यारे बच्चों, कहीं कहीं पर आपको फार्मूला ऐसे दिखाई देगा लिखा हुआ, कहीं पर होगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे लिख लीजिए? जब होल स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर में उसका मान प्लस का ही आता है, ठीक है। चलिए, अब यदि हम बात करें तो जो पहला बिंदु है यहाँ पे x1 आपका ये है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 और ये y2, ठीक है। कोई भी बिंदु होता है वो एक्स वाई के रूप में होता है। कोई भी बिंदु अगर होता है तो वो एक्स वाई के रूप में होता है। उसका पहला पार्ट भुज कहलाता है और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है, ठीक है। चलिए, इतना तो आपको पता ही होगा। x1 का मान कितना है बच्चों? यहाँ पे x1 का मान है आपका 2 माइनस x2 का मान कितना है? 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है बच्चों? 3 माइनस y2 का मान कितना है? 1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो बच्चों 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 2 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है? -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 8। और 8 को यदि हम सोल्व करें तो यहाँ से 2 रूट कितना निकल कर आएगा? 2, ठीक है। कितना निकल कर आएगा? 2 रूट 2। वो कैसे निकल कर आता है? 8 के फैक्टर होते हैं 2 गुना 2 गुना 2 और इसका स्क्वायर रूट कह रहा है निकालने के लिए। तो स्क्वायर रूट निकलेगा तो यहाँ से 2 के जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर कितना बचेगा? 2। तो हम कह सकते हैं कि 8 का जो रूट है इसको यदि हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 2 रूट 2। चलिए बच्चों, अब ऑप्शन में चेक करते हैं क्या आपका आंसर यही है। चलिए, ऑप्शन में यदि देखें हम तो 2 रूट 2 आपका ऑप्शन नंबर 3 पर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो चेक क्वेश्चन है वो भी आपने कंप्लीट कर लिया। चलिए बच्चों, इस प्रकार जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको जो है ना लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों शेयर भी करें, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके सभी खंड कीजिए और इसमें कितने खंड दिए हैं? 1 2 3 और 4। कितने खंड दिए बच्चों? 4 खंड दिए हैं। चलिए, इनको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। द्विघात समीकरण दी है बच्चों, इसका एक मूल दे रखा है 3 और आपको किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है। चलिए सोल्व करते हैं। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका है। चलिए, क्या दिया है? द्विघात समीकरण है आपकी x² माइनस 2kx। कितना है बच्चों? ये है आपका द्विघात समीकरण। कितनी दी है? दूसरी का क्या? द्विघात समीकरण दी है x² माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कितनी दिया बच्चों? x² माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और इसका एक मूल दिया है कितना? 3। एक मूल कितना है? 3 है। एक मूल कितना है बच्चों? 3। और क्या कहा है? k का मान फाइंड करने के लिए कह रहा है। k का मान आपको निकालना है। चलिए सोल्व करते हैं। तो बच्चों, यदि ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि एक द्विघात समीकरण आपको दे और उसका एक मूल उसने दे रखा है और दूसरा मूल आपसे निकालने के लिए कह रहा है। कोई भी यदि द्विघात समीकरण होती है उसमें अधिकतम जो मूल होते हैं वो आपके 2 होते हैं। अधिकतम मूल कितने होते हैं बच्चों? 2। तो एक मूल दिया है तो आप क्या करेंगे? उसी द्विघात समीकरण में जो भी चर राशि है उसकी जगह क्या रख देंगे? आप 3 रख देंगे। तो x की जगह क्या रखेंगे? आप यहाँ पे 3 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, कितनी है समीकरण? x² माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या करेंगे? यहाँ पे x की जगह रखिए 3 का स्क्वायर माइनस 2k मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखेंगे? 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
तो 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आएगा 9 माइनस 3 दूनी 6 के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 9 में से 6 घटा दीजिए कितना आएगा 3 माइनस 6 के इज इक्वल टू 0। तो बच्चों माइनस के 6 के बराबर माइनस के 3, तो माइनस से माइनस चला जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा 3/6 और 3 से काट दीजिए तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/2। तो इसका आंसर कितना है 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से। 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 का मान, ठीक है, ज्ञात करो। चलिए तो प्यारे बच्चों सोल्व करते हैं। कितना है 2 tan, तो 2 सेम रहेगा, tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, tan 30 का मान होता है आपका 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है आपका 1/√3। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, टेबल है ये तो आपको याद करनी है। चलिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो हो जाएगा 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं बच्चों। कितना आ गया, ऊपर आ जाएगा 2/√3, कितना आ जाएगा 2/√3, 2 एकम 2, 2/√3। नीचे हो जाएगा आपका 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया बच्चों 4, तो कितना हो गया 4/3। ठीक है, तो गुना कैसे करते हैं, इसकी गुना इसमें करेंगे और इसकी गुना इसमें करेंगे, तो हो जाएगा 2 × 3/√3 × 4। ठीक है, तो प्यारे बच्चों काट दीजिए, 2 से चला जाएगा कितनी बार 2 बार, 1√3 से आपका 1√3 कट जाएगा, तो बच्चों ऊपर बचेगा आपका √3 और नीचे आ जाएगा आपका 2। तो इसका आंसर कितना है √3/2। कितना आंसर है बच्चों इसका √3/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है उसने यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रम से कितना है 169 यानी कि 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा दूसरे जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन इस पेपर का जो किया था उसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था एक, वो इसी प्रकार का था। उसमें क्या था, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया था और आपसे किसका अनुपात कह रहा था निकालने के लिए, भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए कह रहा था। तो प्यारे बच्चों इसमें भी क्या है, क्षेत्रफल दे रखे हैं और आपसे भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो अगर मैं मान लूं, माना 2 त्रिभुज आपके जो है ना क्या है, एक को पी क्यू आर मान लेते हैं, एक को आप ए बी सी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं माना, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों, एक त्रिभुज के 2 त्रिभुज आपके समरूप हैं, तो हम मान लेते हैं 2 त्रिभुज आपके कितने हैं, एक आपका ए बी सी है और एक त्रिभुज बच्चों आपका कितना है पी क्यू आर। ठीक है, दिया क्या है, दिया है कि त्रिभुज जो आपका ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या है, त्रिभुज जो आपका ए बी सी है बच्चों वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। ठीक है, चलिए और क्या दिया है, उसने दिया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है बच्चों वो दिया है कितना आपका 169
सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका जो मान दिया है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं तो हम कह सकते हैं कि इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो भुजा पहले वाली के लिए लेते हैं हम ए बी बटे कितना आपका पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों त्रिभुज ए बी सी का एरिया जो दिया है वो 169, और जो त्रिभुज आपका पी क्यू वहाँ है इसका दे रखा है आपका 225 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों ओर का वर्गमूल करेंगे, दोनों ओर का वर्गमूल करेंगे। तो दोनों का यदि वर्गमूल करते हैं हो जाएगा 169 बटे 225 का वर्गमूल इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर का वर्गमूल। तो प्यारे बच्चों, जब इसका वर्गमूल करेंगे 169 में से कितना निकल के आएगा आपका 13, और 225 में से निकल के आएगा आपका 15 इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका भुजाओं का जो अनुपात है, भुजाओं का अनुपात, तो बच्चों कितना हो जाएगा 13:15। कितना हो जाएगा 13:15। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है वह है 13:15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है वह बच्चों 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य 45.50 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, 1 नंबर में दिया है। ठीक है, चलो इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ क्या है, 12 व्यक्तियों का भार। तो कौन सा क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य। कितना बच्चों, समांतर माध्य क्या दिया है 45.5 दिया है। कितना दिया है बच्चों 45.5। और आपसे क्या कह रहा है निकालने के लिए, आपसे कहा उसने भारों का योगफल। क्या कहा है, भारों का योगफल आपको निकालना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो भारों का योगफल यहाँ पे आएगा निकलकर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो भारों का योगफल हो जाएगा आपका, भारों का योगफल हो जाएगा कितना बच्चों, समांतर माध्य, समांतर माध्य। ठीक है, देखिए भारों का योगफल निकालना है आपको। तो ये बताइए मुझे समांतर माध्य बराबर कितना होता है, पदों का योग। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, भारों का योग कितना आ जाएगा, भारों का योग बटे भारों की संख्या, यानी कि व्यक्तियों की संख्या कह सकते हैं आप। ठीक है, तो समांतर माध्य कितना दिया है 45.5 इज इक्वल टू भारों का योग आपको निकालना है बटे व्यक्तियों की संख्या कितनी दी है 12। तो बच्चों ये आ जाएगा भारों का योग बराबर 45.5 गुना 12। कितना जाएगा बच्चों, कितना जाएगा बच्चों 45.5 गुना 12। तो गुना कर लीजिए, 12 पंजे कितना होता है 60, 60 की जीरो आ जाएगी, हासिल लगे कितने आपके 6। ठीक है, तो हासिल लगे 6 आपके, तो 12 पंजे 60, 60 और 6 कितना हो गया आपका 66 का 6 का, हासिल लगे फिर 6 आपके। अब 12 चौक कितना होता है बच्चों 48, 48 से 6 कितना हो जाएगा 54, और एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि आंसर आ जाएगा 546 किलोग्राम। ठीक है, चलिए तो बच्चों इस प्रकार जो अनसोल्ड है आपका, इसका जो फर्स्ट पेपर है
इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट हमने कर लिए हैं, 5 का 6 पार्ट दिए थे, 1 2 3 4 5 6, और सेकंड में जो 4 पार्ट दिए थे वो भी हमने सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही कर लेते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपकी वो इसी सेट का जो थर्ड क्वेश्चन है उसके जितने पार्ट हैं और जो इसके फोर्थ क्वेश्चन है उसमें जितने पार्ट हैं उसको हम उसमें सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए इस जो आपका ये हमने चलाया है 10वीं क्लास का जो अनसोल्व चलाया है, इसमें जितने भी आपके सेट हैं सभी को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।